प्रणाम जी, राम राम। मैं इस समय नानक नगर के सेक्टर नंबर 7 गली नंबर 11 के बाहर हूँ, जहाँ पर एक सिख बच्ची और साथ में उनके हस्बैंड भी थे, उनको कोई छेड़ने का मामला सामने आया है। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं, इनसे बात करेंगे पूरा मामला क्या है। सरदार साहब, क्या गल हुई पूरी सुनाओ। बेसिकली बात ये हुई कि हम लोग यहीं पे थे, अपने हमारा घर यहीं पे पास में ही है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो लड़का रहता है इसी गली में रहता है, सेक्टर 6 में रहता है। तो अपनी वाइफ के साथ आइसक्रीम खाने आया यहाँ पे। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बाइक पे थे और साथ में ये इधर ही लड़का रहता है जो ऑटो उसका यहीं पे खड़ा है। यहीं पर हमने येलो कलर का ऑटो जब्त किया हुआ इसका। तो ये लड़की जैसे बाइक से उतरी, उसने उसको हाथ मार दिया। अच्छा। तो उसके हस्बैंड ने लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो 3-4 लड़के पड़ गए इसके ऊपर, इसकी पगड़ी तक उतार दी, इसकी वाइफ को भी मारा। तो वो भागा अपने जहाँ पे रहता है, इसके सामने दुकान है, बिट्टा नाम है इसका, इसके घर पे ही रहता है। अच्छा। तो उधर अंदर चला गया। तो जब सारे उसके पीछे गए तो उसकी वाइफ भी बाहर आ गई, किसकी बिट्टे की वाइफ भी बाहर आ गई। वो कहती है कि अगर आप लोग अंदर आए मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी। अंदर उसको किसी ने जाने नहीं दिया। तो जब पुलिस वगैरह को बुलाया हमने, तो पुलिस वगैरह कह रही है वो यहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद दोबारा हमें देखा नहीं, तो अब उनको थाने भेजा हुआ लड़के को। जो हस्बैंड वाइफ है जिनके साथ ये पूरा मामला सामने है, वो भी थाने गए हुए? हाँ, उनको भी थाने ले गया, अभी मेडिकल वगैरह कराना लेडीज का। तो उन जो सरदार जी हैं उनको इन्होंने हाथ भी उठाया उसके ऊपर? हाँ, उनकी पगड़ी भी उतार दी उन्होंने। 3-4 भी उनको एक साथ पड़ गए। अच्छा। तो पगड़ी वगैरह उतार दी, उसको मारा उन्होंने सब साल मिलके। तो अब हम सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हमें कुछ इंसाफ मिल सके इस चीज को लेके। बताएं कौन सा रिक्शा, कौन सा ये उसका? हम देखें वहाँ पे। ये येलो रिक्शा है, ये येलो कलर का जो है ई रिक्शा है, ये उसी का है। ये सर इसी का है। ये उसी का है ये रिक्शा। ये उसका रिक्शा है। तो ये इसी के ऊपर था और वो जो है हस्बैंड वाइफ एक आइसक्रीम वगैरह आइसक्रीम लेने आया था। यहीं पे रहते हैं, सेक्टर 6 में रहते हैं, हमारे नोन में ही है। तो जब उसने ऐसे हाथापाई की तो काफी लोग उसके पीछे भाग गए। तो वो घर के अंदर घुस गया। तो जो उसके लैंडलॉर्ड हैं वो आगे गेट पे खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर सुर खुद ही फाड़ दिया कि दिखाने के लिए मुझे इन्होंने मारा है। तो अंदर तो किसी को जाने नहीं दिया उन्होंने। फिर पुलिस वगैरह आ गई, वो सारे अंदर देख के आए हैं सारा भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये ऑटो वाले का ये स्कैनर है उसका, ऑटो वाले का। आप क्या डिमांड करते हैं पुलिस से? भैया पकड़ो ये जल्दी से जल्दी, ताकि अगर ये बाहर के लोग आके हमारे लोगों को मार रहे हैं, पगड़ियां उतार रहे हैं, तो हमारे लोग ही खुद उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी देखो आपकी जो जिन लोगों के घर में रहता है उनको पहले ये चेक करो उन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह कराई भी है उनकी कि नहीं कराई हुई है। पहले ये तो पता चले, क्योंकि उनको के पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है। 10 साल हो गए रह रहे हैं। आप में से कोई लोग उस समय इधर थे मौजूद? देखिए, मैं उस टाइम बाइक लेके आ रहा था। जस्ट जैसे मैंने बाइक खड़ी की यहाँ पे, तो देखा मैंने सरदार जो लड़का था, मेरा मोहल्लेदार, मेरा फ्रेंड ही लगा लो आप। अच्छा। उसके बाल खुले, उसको यहाँ पे लगी हुई। दो हस्बैंड वाइफ थे आप? दो हस्बैंड वाइफ थे। तो जब हस्बैंड के जैसे मैं आया, मैं उसको पहचानता था, मैं उसकी वाइफ को नहीं पहचानता था। तो जैसे मैंने उसको देखा तो उसके बाल खुले हो गए सारे, पगड़ी उसकी खोल दी हुई, उसको मार के उसको मतलब नीचे घुसाया हुआ। उसको जैसे ही वो बाहर आया, जैसे मैंने उसको देखा, उसके यहाँ से ब्लड आ रहा था, उसके ये यहाँ पे लगी हुई थी, बाल खुले। जैसे मैंने उसकी बीवी पर नजर पड़ी, उसकी वाइफ पर नजर पड़ी, जैसे उसकी वाइफ आई, उसकी वाइफ के बाल खुले और पूरा ऐसे उस लेडी ने ऐसे मरोड़ के उसके बाल ऐसे ऐसे खींच रही थी उसको। लैंडलॉर्ड की लेडी है, लैंडलॉर्ड। हाँ, और लैंडलॉर्ड ने ही जो किया, लैंडलॉर्ड ने ही किया। आज कल इनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये कल हमारी वाइफ आएंगी, कल किसी की हमारी मदर्स हैं, कोई भी है यहाँ पे आएंगी। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रेडी, वहां पे रेडी, ये गली है, इस गली पे जैसे ही निकलोगे वहां से लेकर यहाँ तक सिगरेटों की मुश्क। पहले ये हमने पहले ये कुछ नहीं देखा था, ये अब हो रहा है यहाँ पे। और हम आपको ये भी कह रहे हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कह रहे हैं कि कल अगर यहाँ पे किसी रेडी वाले का सिर फटा या कुछ हुआ, तो आप हमें ये मत कहना कि सरदार लड़कों ने ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी पगड़ी का मसला है, पगड़ी खुली है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पगड़ी खुली है। उस बिहारी को जहां से मर्जी आप वहां पे पुलिस स्टेशन में रखो, पकड़वाओ उसे, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी होता है करो, बट वो आज रात को अंदर होना चाहिए। जस्टिस ही नहीं मिलती। अगर पुलिस आ रही है और वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग उनको अरेस्ट करके मैंने भेज दिया, क्या हुआ उससे? कल सुबह हम लोग घर चले जाएंगे, सुबह सब ठंडा हो जाएगा, ना इनके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है, ना इनके पास टाइम है, ये बात खत्म हो जाएगी। पर कल आपके लिए भी हो सकता है आकाश जी, किसी का भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट वेरिफिकेशन तो। बात यह है कि पहले एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये आइसक्रीम वाले छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद जब उनको पूछने के लिए वो हस्बैंड कुछ पूछते हैं तो ये ऑटो वाले जिनके घर रह रहे हैं वो भी उनको शील्ड कर रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है। अगर किसी को किराए पे रखा हो, पता नहीं वेरिफिकेशन भी कराए, बड़ी अच्छी बात है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है और उन्हीं को ही शील्ड कर रहे हैं, जबकि अपने जो लोकल लोग हैं
उनको उनके साथ जो है झगड़ा कर रहे हैं या उस लेडी के साथ भी मारपीट की है। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और जिन्होंने किराए पे रखा हुआ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर चेक किया जाए कि इन्होंने वेरिफिकेशन भी की है जो अपने किराएदार रखे हैं कि नहीं रखे हैं। देखिए, जब उस लेडी ने हमने उस लेडी को पूछा, चलो ठीक है, आप एक बात बताओ, आप उसको क्यों अंदर रखा हुआ? आपने उसको अंदर रखा क्यों हुआ है? चलो ठीक है, अभी भीड़ है, आप मारेंगे, कुछ भी है, ठीक है, आप मेरे को बताओ। उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, हमने वीडियो बनाने शुरू कर दी। एक भैया थे हमारे, उन्होंने वीडियो बनाई। जैसे उन्होंने वीडियो बनाई, उसने कपड़े छोड़ दिए। फिर उनके हस्बैंड ने क्या किया? थोड़े से बिल्कुल ठीक थे, अंदर कोई नहीं गया, कोई कुछ नहीं किया। जैसे ऊपर से नीचे आए, सिर फटा हुआ, अपना सिर खुद फाड़ के आए। मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि हम पे हरासमेंट हो रही है, हम पे सारे लोग पड़ गए हैं। कोई किसी पे नहीं पड़ता, इतना जाहिल कोई भी नहीं है। एवरी मेंबर इज एजुकेटेड। कोई यहाँ पे नलायक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बंदे हैं, सब एजुकेटेड है। आज के जमाने में कोई नलायक नहीं होता, सब एजुकेटेड है। कोई किसी के घर पे घुस के किसी को नहीं मारता। और जब यहाँ पे पुलिस आई, सबसे पहले पर्सन सरदार जी और पुलिस वाले वो अंदर गए। उससे पहले कोई अंदर नहीं गया, पहले कोई गया ही नहीं, कोई भी अंदर नहीं गया। ये अंदर गए, उसके बाद 3 बंदे अंदर गए। वो कौन थे उनको पता होगा, आप उनसे बुला के पूछ लीजिए। पर मेरे को नहीं लगा कोई अटैक हुआ। उन्होंने हमें अंदर तक जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग चलोगे तो कोई लड़ाई हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो आप उन पर अटैक कर सकते हो। वो कह सकते हैं कि हमारे घर पे आके उन्होंने अटैक करा है। तो इसलिए जब कोई लेडी अपने कपड़े फाड़ेगी, वैसे भी कोई भी बंदा अंदर नहीं जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा कि वो कपड़े फाड़ रही है। कल कुछ भी कह सकती है वो कि मेरा रेप किया, ये किया, वो किया, कुछ भी कह सकती है। आजकल उनके हाथ में पावर है। तो अगर आपके हाथ में पावर है, आपको उसका गलत यूज मत करो ना। कोई बंदे ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, चलो ठीक है, उससे गलती हुई, जो भी हुआ उससे पुलिस के हवाले करो, कुछ करो। आप उसको पीछे से भगवा देते हो, ठीक है, उससे शील्ड किया आपने, तो वो चीज तो बहुत गलत है। कल हमारे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है। और इस तरह से मैं तो पुलिस को भी कहूंगा कि यहाँ पे जैसे सरदार जी ने कहा कि इतनी रेडियां लगी होती हैं, कौन यहाँ पर हमारी बहन बच्चियां, छोटी बच्चियां निकल रही हैं, कोई बेटियां निकल रही हैं, कोई हस्बैंड वाइफ निकल रहे हैं। अगर इस तरह से छेड़खानी शुरू हो जाएगी तब तो फिर रहना बड़ा मुश्किल है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले भी मुझे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इस मोहल्ले से। परेशान है, ये मेरी गली है, ये भैया की गली है, इनसे पूछो कितने परेशान है। और भी 1-2 भैया थे, वो कह रहे थे हम क्या है कि हम लोग यहाँ पे बाहर आराम से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार वाइफ भी आती हैं, कई बार बच्चे भी आते हैं, कई बार मदर्स भी आती हैं किसी की। तो यहाँ पे इतने भैया होते हैं, आप किसी दिन शाम को आओगे ना 6 बजे के बाद, आपको जगह नहीं मिलेगी रास्ता निकलने के लिए, क्योंकि रेडियां बिल्कुल रोड पे लगाई। और हमने लास्ट टाइम इस पे अगेंस्ट कुछ बोला था, तो पुलिस वालों ने एक दिन हटा दिया, दूसरे दिन हम उनको बोला, पुलिस वाले हमारे पे पड़ गए कि आप लोग इन भैया को क्यों मार रहे हो। अब मारे ही नहीं तो क्या करें, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जाओ, हट जाओ यहाँ से, कहीं जगह जहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको जगह दी है वहां पे जाके रेडियां लगाओ। अंदर मंडी है, मंडी में जाके लगाओ। लाइसेंस दिया, रेडियो को लाइसेंस वगैरह है नहीं है, तो खुलेआम रेडियां लगा देते हैं और रश डाल देते हैं। यहाँ पे इतना कंजेस्टेड कर दिया उन्होंने। 24 आवर्स पुलिस वाले होते थे। जब से कोरोना का चक्कर पड़ा था, यहाँ पे नाके लगते थे, सब कुछ था यहाँ पे कोई वैसा काम नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही ये चीज हटी तो वापस दोबारा यहाँ पे सब कुछ गंद पड़ना शुरू हो गया। अब पता नहीं है क्या करते हैं रेडियो वाले, क्या देते हैं हमें वो कुछ नहीं पता, बट ये है कि इनको कोई मना नहीं करता, जो दिल में आता है वो करते हैं। हमारे लोकल भी कोई नहीं है रेडियो वाला। लोकल हो तो चलो एक दूसरे की बात भी समझेंगे। सारे बाहर के, आप जहाँ देखेंगे रेडियो वाले सारे बाहर के हैं। हमारे किसी लोकल आदमी के पास रेडी भी नहीं है। पता नहीं कितना कितना पैसा देते हैं रेडियो लेने के लिए, वो तो अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस से कि यहाँ से जो है रेडियो को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। और जिस मोहल्ले के लोगों की परेशानी हो तो वहाँ पर पुलिस को ये चीज़ कार्रवाई करनी चाहिए। आज एक महिला को छेड़ा, कल कोई छोटी बच्ची को और छेड़ सकते हैं। हमारी बच्चियों का निकलना मुश्किल है। तो ये मेरी भी रिक्वेस्ट है और ये सभी लोगों की तरफ से, मोहल्ले की तरफ से रिक्वेस्ट है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार ना थाने में एक एप्लीकेशन भी दे दें कि ये जो क्योस यहाँ मचा हुआ है, जो पीड़ित थे वो वहाँ पे गए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो रेडियो का क्योस है, अगर आप उनके परेशान हैं तो आप दे भी दें। बिल्कुल लास्ट टाइम हमने 1-2 बार दी भी है कंप्लेंट। ये नहीं है कि हमने बिल्कुल नहीं दी भी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 दिन आएगा, 3-4 दिन नहीं लगेंगे, उसके बाद फिर वही से काम स्टार्ट हो जाए। वो क्या फायदा। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी आके पर्ची काटती है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ये लीगल है कि इलीगल है? मतलब आप इसको ये नहीं बोल सकते ये लीगल है। वो आके 100 रुपीज़ की पर्ची काटते, मेरे सामने की बात है सर, मेरे सामने पर्ची कटी है म्युनिसिपैलिटी की, उनके बंदों ने पैसे लिए हैं। तो आप किसको गलत बोलोगे, सिस्टम को या अपने आप को, कि हम यहाँ रह रहे हैं हमारी गलती है? तो प्लीज़ आप, पूरा मामला है और इस पूरे मामले के अंदर मैं कहूँगा कि जो हस्बैंड वाइफ है उनको जो है पूरी तरह से जो है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिनके साथ ये पूरी छेड़खानी हुई। और सरदार जी के साथ जिनकी पूरी पगड़ी के साथ छेड़छाड़ की है, उस पर भी जो है इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। और जो
ये लोग हैं, जिसका ये ऑटो रिक्शा है, जिसने ये बदतमीजी की है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे सलाखों के पीछे किया जाए। और इन सभी का ये कहना है कि रातों रात जो है उसे जो है जेल में होना चाहिए। देखते रहे JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।